अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चिकन ब्रेड पैटीज़, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको बनाना नहायत ही आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो सबसे पहले मैं अपने बर्तन में स्टफ़िंग बनाने के लिए ले लूँगी ऑयल को तकरीबन मेरे पास है 3 से 4 टेबलस्पून। ऑयल को गर्म करके इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी के करीब मेरे पास है प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और ये मीडियम साइज़ का प्याज है। तो इसको मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा काट लिया है। अब मैं इसको हल्का सा सॉफ़्ट कर लूँगी, इसके अंदर इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज करूँगी। तो दूसरी तरफ मैं 1 कप ऑयल में ले लूँगी, 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। इसको इसके अंदर ऐड करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी कोई गुठली ना बने। और इसको मिक्स करने के बाद फिर हम दोबारा चलेंगे अपने प्याज़ों की तरफ और उनको देखेंगे कि वो सॉफ़्ट हो गए हैं या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और प्याज भी मेरे अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध, जो 1 कप मैंने लिया था, जिसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था, उसको इसके अंदर ऐड कर लूँगी और चम्मच को चलाती जाऊँगी। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला जात। मसाला जात की तरतीब कुछ इस तरह से है कि नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने चिकन के अंदर भी नमक ऐड किया था, जो इसमें मैं डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर लिया है। ब्लैक पेपर और वाइट पेपर मैंने हस्बे ज़रूरत ली हैं दोनों। इसमें हम सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये जैसे ही कुक होता जाएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं कर रही हूँ, तो ये हल्का-हल्का गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और अब इसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया है। चिकन को मैंने सिर्फ़ नमक डालकर बॉयल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। यहाँ पर एक ब्लेंडर में मैं ले लूँगी लहसुन, अदरक और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। इसके अंदर मैं सिरका डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी और चिली सॉस रेडी कर लूँगी। और ये देखिए, मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर सिरका नहीं डालेंगे, 2 टेबलस्पून करीब हम सिरका डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे और अपना चिली सॉस रेडी कर लेंगे। ये भी मैं इसी के अंदर ही ऐड करूँगी, इसलिए मैं इसको बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। ये देखिए, हमारा अच्छा सा पेस्ट इसका रेडी हो गया है। तो अब हम अपने मटेरियल के अंदर डालेंगे, स्टफ़िंग के अंदर डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस है मेरे पास 2 टेबलस्पून और सिरका है मेरे पास, ये भी 2 टेबलस्पून। चिली सॉस ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकती हैं। ये भी 1 टेबलस्पून है और ये जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था, इसको सारा इसमें ऐड कर लूँगी और इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँगी। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बर्तन में डाल के थोड़ा-सा ठंडा कर लूँगी स्टफ़िंग को। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर ले लूँगी ब्रेड। ब्रेड को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप चाहें तो कुकी कटर की मदद से इसको कोई शेप दे सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको ग्लास की मदद से या कोई भी राउंड शेप हो, उससे आप इसको राउंड भी कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको इसकी फ्लावर की शेप दी है और बाकी के मैं सब ग्लास की मदद से गोल कटिंग इसकी कर लूँगी। तो ये देखें, जो स्टफ़िंग है उसको हम कुछ इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे और उसके बाद आप चाहें तो इस पर ब्रेड पर कोई भी सॉस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई सॉस नहीं लगाई और इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं। बाकी के तमाम भी मैं इस तरह रेडी कर लूँगी और जो मटेरियल बच गया है इसको आप रख लें, 4 से 5 दिनों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैं 3 अदद अंडे ले लूँगी और उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर मैं एक पेटी लूँगी, उसको मैं इसके अंदर डिप कर लूँगी चारों तरफ से और इसको इसके ऊपर अंडे की अच्छे से कोटिंग कर लूँगी। उसके बाद इसको मैं ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी और ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग इसमें अच्छे से कर लूँगी। तो ये देखें, चारों तरफ से अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सिंगल कोटिंग कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था, तो उसके अंदर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ऑयल मेरा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, बहुत ज़्यादा गरम कर लूँगी तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे और अंदर से ये सही तरह नहीं पकेंगे। तो इनको मैं आराम से कुक कर लूँगी। जब हल्की सी मेरी एक साइड कुक हो जाएगी तो मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। फ्लेम मेरी मीडियम टू स्लो है। अगर हम इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे तो सारा ऑयल जज़्ब कर लेंगी ये, तो इसलिए हम इसकी फ्लेम मीडियम टू
लो ही रखेंगे। और ये देखें साथ साथ ये कुक होते जा रहे हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मेरी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें मज़ेदार से मेरी चिकन पेटीज़ रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसको ब्रेड को सैंडविच की शेप भी दे सकती हैं, आप इसकी कोई भी शेप रख सकती हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।